वेलकम बैक टू द मरीन वेल्स। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। सिर्फ 15 सेकंड्स की स्टोरी है, मॉरल स्टोरी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। दोस्तों सपोज करो कि आप बाइक पर या पैदल कहीं पर आप जा रहे हो और आपके जेब में कुछ 100 या 500 रुपये है और वो घूम जाते हैं, तो घर पर आके आप पश्चाताप करते हो कि यार मेरे पैसे घूम गए, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मेरे डिफ़िकल्ट है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, वो पैसे आप कल को फिर से मेहनत करके वो पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने टाइम वेस्ट कर लिया, सपोज करते कि आपने 1 साल वेस्ट कर लिया किसी चीज़ में, तो वो टाइम कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दोगे, लेकिन वो 1 साल कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो टाइम आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट। हाँ तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें से एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने गैदर किया है, वो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमको IMU CET के लिए 1 ईयर ड्रॉप लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर इस बार हमारी रैंक अच्छी नहीं आई क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेथड हो गया था, हमारे साथ 65% है, 70% है और हमारी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो सर क्यों नहीं हम 2021 में बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ में जाएंगे और एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप हमें बताओ सर। दोस्तों मैं आपको सीधा सा क्लियर करना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम इतना टफ है ही नहीं कि आप इसमें 1 साल की तैयारी ये मांगता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है आफ्टर योर 12th क्लास, तो ये एग्ज़ाम इजीली से क्रैक हो सकता है और बहुत ही अच्छी रैंक आप सिक्योर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब डाउट ये है कि सर हमको तो 1 साल अब पढ़ाई करनी है क्योंकि हमारी रैंक अच्छी नहीं आई, हमको गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस मिल ही नहीं पा रहे, हमको IMU कैंपसेस नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप जो 1 साल आप जो इन्वेस्ट करोगे पढ़ाई के लिए, और क्या पता कि 2021 में फिर से नॉर्मलाइजेशन मेथड हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि IMU को तो इससे प्रॉफिट ही हो रहा है, उनको कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना है और आपसे जो एप्लीकेशन फीस ली है वो भी उनके पास जा रही है। तो कुछ हम कह नहीं सकते कि 2021 में भी नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा या फिर IMU CET होगा। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर ये नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है तो आपका तो 1 साल ही कंप्लीटली वेस्ट हो गया। और सपोज करो कि आपने बहुत अच्छी आप रैंक भी लेकर आ गए, फिर भी जो आपको IMU कैंपस मिलेगा, मतलब आपने वो 1 साल की प्रिपरेशन जितनी वो चीज़ ही नहीं है। मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे 2nd या 3rd रैंक ला कर किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे और यहाँ पर 65 to 70% बच्चा स्कोर करने वाला अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएगा और आपसे पहले अपनी डिग्री खत्म कर लेगा, आपसे पहले प्लेसमेंट ले लेगा और बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी है उसके पास में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी क्वेरीज है, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है भाई यही है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ जो भी अभी कॉलेज मिल रहा है आपको वो ले लो। और मैं उस हर कॉलेज को अच्छा बोलूँगा जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है और जहाँ पर प्लेसमेंट के लिए 3 से 4 कंपनी विजिट होती है। मार्केट कंडीशंस आर टफ, सो बिल्कुल आप ऐसा सोचना ही मत कि 100% प्लेसमेंट वर्ड अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी डाउट्स है, हमसे कॉल पे बात करनी, हमने लोगों से पहले बहुत सारी कॉल पे बात कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने पहले वाले वीडियो के अंदर एक लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फॉर्म फिलअप करना था और हम आपको फिर से कॉल मी बैक वाली सर्विस दे रहे थे, हम आपको फिर से कॉल कर रहे थे। दोस्तों वही बात है, अगर आपको कोई और भी डाउट है, आप ये जो फॉर्म दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में इसको फिलअप करो और इजीली से हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, आपसे 1 to 1 बात कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये फिजिबल पर्सनली नहीं लगता है कि आपको 1 साल इन्वेस्ट करना चाहिए, और मेरी लैंग्वेज में मैं इसको बोलूँगा वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों हम बात करते हैं कि अब किसको लिटरली आवश्यकता है कि वो 1 साल वेस्ट करे। दोस्तों मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर जो SC ST कैटेगरी होती है उसमें काफ़ी आपको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, फीस में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो उस बेस में आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपका ड्रीम ही था कि सर हमको तो मर्चेंट नेवी में ही जाना है, तो उस केस में आप
बिल्कुल और बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आपकी फ़ीस भी बहुत कम लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पर तो फीस लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की दोनों की लगभग सेम है। और अगर फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो फैसिलिटी पे हमने पहले भी कंपैरिजन कर रखा है आईएमयू कैंपस वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ पे अपने डिटेल में बताया, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फैसिलिटी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों ये बहुत सारे डाउट्स थे और इसका हमने एक क्वेश्चन बनाया और उसका मैंने आपको आंसर देने की पूरी ट्राई की। अब कंप्लीटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो आपको अलाउ करते नहीं करते, और जो फाइनल डिसीजन है वो तो आपका ही रहने वाला है। दोस्तों तो अगर आपको लगता है कि आपको 1 साल इन्वेस्ट करना चाहिए तो बिल्कुल आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने ये भी बताया कि किन लोगों को इन्वेस्ट स्पेशली करना चाहिए। बाकी तो वो एक प्रकार से वो टाइम ही वेस्ट होता है, क्योंकि 1 साल जितना ये एग्जाम ही नहीं है। और मान लो आपने अगर फर्स्ट रैंक भी ला ली अगर आईएमयू में, तो आप सोचते हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल आपको आईएमयू कैंपस में अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन उससे बेटर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पर आपका कोई बैचमेट 60-65% स्कोर करके वहां पर ग्रेजुएशन कर रहा होगा, वो आपसे 1 साल पहले पास आउट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप कंपेयर करो अपने फ्रेंड्स को, लेकिन ये फैक्ट्स है जो आपको बैक ऑफ द माइंड रखने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी किस तरीके से ये सिस्टम पूरा काम करता है। और भी कोई डाउट्स है तो नीचे लिंक दी हुई है, उसका फॉर्म फिलअप कर दो और डाउट्स हमसे पूछो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है डाउट्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।